तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 यानी कि द्विघात समीकरण और 2 चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि एक्सरसाइज 3 हम लोग अच्छे से कर लिए। उसके सारे इंपॉर्टेंस जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब बारी है लेसन 4 यानी कि दो घात वाला समीकरण। अब इसके जो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो हमें ज़रूरी है, उस टाइप के हम सारे के सारे प्रश्न आप करेंगे। और इस टाइप के यानी कि 4 लेसन का हम लोगों ने पहला प्रश्न उठाया है। पहला क्वेश्चन ये क्या है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 बराबर में 0 यह द्विघात वाला समीकरण है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कब कब होता है, जैसा कि हमने 3 लेसन में देखा था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो मूलों का अस्तित्व होता था। अगर ए बी सी तीनों बराबर है तब भी मूलों का अस्तित्व होता था। केवल कब नहीं होता था, केवल समांतर रेखा के समीकरण में जो है मूलों का अस्तित्व नहीं होता था। तो सेम यहाँ भी 3 रूल होता है कि कब कब मूलों का अस्तित्व होगा और कब कब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको एक बता दें, आपको पता होगा यानी कि डी बराबर क्या होता है, डी को क्या बोलते हैं, विवितकर का फार्मूला क्या होता है कि b² माइनस का 4ac। b² माइनस का क्या होता है 4ac। डी किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के बराबर होता है। और डी का यहाँ पे 3 मान होता है। डी बराबर, अगर डी बराबर क्या हो जाए 0, डी बराबर क्या आ जाएगा 0। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है भाई, तब हम कह देंगे क्या, हम कह देंगे दो समान वास्तविक हल होंगे, वो 2 समान वास्तविक मूल होगा। अब भाई जब मूल यानी कि समान वास्तविक मूल होगा, इसका मतलब इस वाले समीकरण का फिर अस्तित्व हो जाएगा। फिर भाई जिसमें अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 समान वास्तविक मूल होता है। और अगर पूछा जाए कि समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है तो बोलेंगे समीकरण का अस्तित्व है क्योंकि डी बराबर 0 है। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा डी का मान हो सकता है 0 से क्या आ जाए बड़ा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए इस कंडीशन में क्या होता है, दो असमान और क्या होते हैं वास्तविक, 2 असमान और वास्तविक मूल होते हैं। और अगर अस्तित्व की बात करेगा तो अस्तित्व भी होगा। तीसरा क्या है, डी का मान अगर 0 से क्या हो जाए छोटा, यानी कि डी का मान 0 से क्या हो जाए छोटा। अगर डी का मान 0 से छोटा होता है इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कोई मूल संभव नहीं है, कोई मूल संभव नहीं है। और इसी वाले में समीकरण कोई अस्तित्व भी नहीं होता है, यानी कि अस्तित्व भी नहीं होता है, यानी कि इस तरह के समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और अगर इन दोनों में अगर डी का मान 0 आ जाएगा तब भी समीकरण का अस्तित्व होगा, और अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तब भी समीकरण का अस्तित्व होगा। बस आपको फर्क यह है, अगर आपसे पूछ ले मूलों की प्रकृति अगर पूछता तो हम बोलते हैं 2 समान और वास्तविक मूल होंगे। अगर मूलों की प्रकृति से पूछता तो कहते 2 असमान और क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लें जल्दी से। दिया है क्या 3x² और माइनस का 4 अंडर रूट 3x और प्लस में 4। पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, यानी कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी कि विविधकर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है b² माइनस का क्या होता है 4ac। तो डी किसके बराबर हो जाएगा, बी का मान क्या है माइनस का 4 अंडर रूट 3 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए का मान कितना है 3, ए का मान 3 और सी का मान कितना है 4। अब आराम से डी का मान निकाल लो, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा तो 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। माइनस का 4 3 12 12 चौक 48 हो जाएगा। माइनस का 48 प्लस का 48 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और डी का मान क्या आ गया 0। और देखिए ध्यान से, अगर डी का मान 0 होगा तो 2 समान और वास्तविक मूल होगा। और अगर अस्तित्व की बात करें तो इस वाले समीकरण का अस्तित्व है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि डी इज इक्वल देन किसके हैं 0 के, अतः दिए गए
समीकरण का अस्तित्व है, दिए गए समीकरण का अस्तित्व है। और जब समीकरण का अस्तित्व है तो आराम से यानी कि कह रहा कि अगर अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि समीकरण का जो मूल है उन्हें भी ज्ञात कर लो आराम से। तो द्विघात का फार्मूला, द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, x बराबर क्या होता है माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे के बटे क्या होता है 2a। तो x बराबर माइनस b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान है माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस यह है पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0। हम क्या रख देंगे यहाँ पे 0 रख देंगे आराम से। और 2 गुणे a का मान कितना है 3, यहाँ रख देंगे क्या 3। अब क्या होगा इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है बटे 2 3 6। अब बताओ किसी भी संख्या में 0 घटा दो 0 जोड़ दो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो अगर 4 अंडर रूट 3 के साथ अगर 0 जोड़ दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 अंडर रूट 3 के साथ 0 घटा दे तब भी 4 अंडर रूट 3 ही रहेगा। यानी कि x का 2 मान निकलेगा और दोनों आंसर सेम आएगा 4 अंडर रूट 3 बटे में 6 और दूसरा भी क्या आएगा 4 अंडर रूट 3 बटे में 6। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 2 3 6, इसको भी 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि 2 अंडर रूट 3 बटे में 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और इससे भी देखने में पता पहले हम लोग जान गए थे भाई इसका कि d बराबर का 0 आएगा तो 2 समान और औसतिक मूल होंगे। तो आप भी इस तरह से, और यह मान के चलो कि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न 4-4 नंबर के पूछे गए हैं भाई। इस टाइप के 4-4 नंबर के मतलब पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको ये तो करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़े होंगे, आपको पता होगा। अगर फिर भी नहीं पता है तो आप अच्छे से एक बार ध्यान से देख लो और वीडियो को बाद देख लो ध्यान से, प्रश्नों को देख लो, आपको करने आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।